वैसे वाकई सोचे ना किसी आपकी ऐसी शख्स से मुलाकात हो जो देखने तो बड़ी प्रीमियम प्रॉपर हो, लेकिन खूबसूरत पर्सनालिटी हो, लेकिन आप जैसे उनके करीब जाए तो बदबू का एक भपका सा है, तो फिर कभी दिल करेगा उससे मिलने का? नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए भाई सेल्फ हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जहाँ पे आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी को भी ये पुरसकून बनाते थे। वरना सोचे किसी आप ऐसे कमरे में बैठ के काम कर रहे हो जहाँ पर किसी बंदे के पसीने की ढेर सारी स्मेल आ रही हो, सांस भी नहीं ले सकेंगे आप, दम घुटने का प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद है शेफ फरा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ारा शाह और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बतूल अशरफ। आप तमाम प्यारी प्यारी ख़वातीन को मैं अपने शो में कहती हूँ खुशामदीद। सबसे पहले सवाल भी मेरा आप लोगों से है कि क्या आपकी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो देखने में तो बहुत ज़बरदस्त कमाल पर्सनैलिटी, जिससे आप बहुत मुतासर हो, लेकिन अब हल्के से करीब आए, दायरे में आए, तो आपने फील किया कि वो उनकी हाइजीन तो शदीद मुतासर है? अच्छा, बहुत अब मैं तो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ तो उसमें ओपीडीज जो है वो छोटी होती हैं, तो मुझे तो बहुत दफ़ा हुआ और यकीन करें मैं तो कही थी अल्लाह बस ये जाए पेशेंट, ये जाए। इतनी स्मेल होती है, फिर आप जो है वो फ़ैन जो है वो बढ़ाएं और फिर स्प्रे करें, सब कुछ तो अनबियरेबल हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। और एक कंपाउंड स्पेस में वो जो बैक्टीरिया फैलने के चांसेस होते हैं ना वो आपके 4 फोल्ड हो जाते हैं, तो उसमें एहतियात करना इतना मुश्किल होता है मदिया। और लोगों को खुद ये रियलाइज़ करना चाहिए कि सफाई अल्लाह ताला ने सोच समझ के कुरान शरीफ में लिख दिया, हर जगह के निस्फ ईमान है ना, निस्फ यानी आधा ईमान, तो इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, ये जो मैं पैकेज देख रही थी ये पूरा उसमें, और मैं सोच रही थी कि इन सब चीज़ों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और पानी का इस्तेमाल वाइजली भी बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी सी बचत के साथ उसका, मैंने देखा है लोगों के घरों में टैंकर डल रहे होते हैं और उसके जब ओवरहेड टैंक फिल होता है तो बाहर बह रहा होता है पानी सड़क पर, ठीक है। अभी जो है वो कराची में सड़कें बन रही हैं और बेचारे जो हैं वो नाजिम वाजिम जो होते हैं वो कह रहे थे अल्लाह का वास्ता आज ही तो सड़क बनाइए, कम से कम गाड़ियाँ तो आप उस पर नहीं वॉश करिए, सड़क रहेगी कहाँ। तो सिर्फ ये सेल्फ हाइजीन जो है वो स्टार्ट होती है हमारे दिमाग से, दिमाग से लेकर अगर आपको एहसास नहीं है ना कि आपके शूज में से स्मेल आ रही है, हाँ, तो आप आपसे बड़ा जो है वो कोई बेवकूफ नहीं है। ये भी बहुत होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉक्स पहने होते हैं और जब अपने जूते उतार के आते हैं, एग्जैक्टिव पोस्ट पे देखा है लोगों को। एंड मैं बैंक कभी आपने कुछ कहा उनको? और यस, मैंने तो कह दिया बिल्कुल। वो डायरेक्टर थे और मैंने कहा देखें यू हैव टू वर्क ऑन योर लिवर, इट्स नॉट एन इशू। डॉक्टर है वो ये नहीं कह रही अपनी जुराबें आपकी गंदी हो गई, बिल्कुल। मैंने कहा देखिए आप जो है ओबेसिटी के उसमें आते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योर लिवर। तो फिर वो जो है ना वो सीरियस हुए थोड़ा सा ना, तो कहेंगे डॉक्टर मुझे इससे पहले किसी मैंने बहुत जो है अपने वर्कआउट्स कराए हैं, लैब्स करवाने सब कुछ, एंड नोबडी हैज डायग्नोज इट। तो मैंने कहा मैं सारे आपको लिख कर दे रही हूँ, आप करें। कह रही मेरी, कहने लगे मेरी बीवी भी इस बात से परेशान है। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस। लेकिन आपने जैसे बात की ना तो मतलब ये नहीं कि उनको बुरा लगा, उल्टा वो वाकई परेशान हो गए। ज़रा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई शख्स जो देखने में बड़ी पर्सनालिटी जबरदस्त टिप एंड टॉप, लेकिन हाइजीन का इशू? अक्सर होता है, कभी कभार हम लोग मिलाद में कहीं महफिल में होते हैं, एक लेडी है, शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल और वो ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, पर वो जैसे ही थोड़ा करीब आती हैं सब लोग रेड अलर्ट हो जाते हैं। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ होती हूँ, सब लोग रेड अलर्ट हो जाते हैं, गले न लगे ऐसी सिचुएशन। बट पता है उनको फील नहीं होता। मैंने सोचा कि सब एम्बैरेस हो रहे हैं और उनके बारे में बात कर रही, तो फिर मैंने उनको एक दफ़ा कह दिया, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और अंडर आर्म्स ना बिल्कुल वो हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा देखिए इसकी ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, हाइपरहाइड्रोसिस है, आप इसका केयर करें क्योंकि देखिए ये एक्सेसिव स्वेटिंग है। तो उन्होंने कुछ बुरा भी नहीं माना और ये है कि फिर मतलब उन्होंने घर आके मुझे कॉल किया। मैंने कहा देखिए आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग है, आपके इतने अच्छे अच्छे कपड़े, उनको भी पता होगा कपड़े खराब होते हैं और उसकी वजह से देखिए जब आप महफिल में होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो फिर एक स्मेल आने लगती है। और फिर लेडीज़ जो है ना वैसे सामने तो बहुत अच्छे एक दूसरे को कमेंट देती है, पीछे से दूर रहो दूर रहो। तो फिर मैंने भी तब रियलाइज़ ज़्यादा किया। तो देन आई टोल्ड हर और मैंने कहा इसको ज़रा करेक्ट करें और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने माइंड भी नहीं किया और उन्होंने उसको करेक्ट किया। करेक्ट करने से देखें जब ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, हाइपरहाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट किया तो वो सेटल डाउन हो गई। ये बाकी लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को पसीना बहुत आता है। वो कहते हैं हम अभी नहा के निकले थे और 3 घंटे बाद फिर वैसे पसीना जो है वो फीमेल्स का तो देखिए ना, अगर आप कपड़ों में बिल्कुल वो अंडरआर्म स्वेटिंग नजर आ रही है तो दैट लुक्स बैड। अच्छा, इनके जो एक्सपीरियंस है मेरा तो बिल्कुल ऑपोजिट ही हुआ, क्योंकि अक्सर चैनल्स पे में इतने सालों से हमारे साथ समटाइम 2-2, 3-3 सेलिब्रिटी साथ होती हैं, या कोई एक्सपर्ट होता है, कोई भी होता है, या फिर चैनल्स पे भी हम लोग साथ होते हैं।
तो गाड़ी में एसी ऑन होता है गाड़ी में, गर्मियों के दिन थे, तो एक बड़ी अच्छी सी लेडी है जो आई तैयार व्यार होके, वो भी मेरे साथ ही लाइनअप थी, हम गए, वो जैसे एंटर हुई है मदिया, पूरी गाड़ी का माहौल ही खराब हो गया। इतनी स्मेल फिर मैं ड्राइवर को कहा, अच्छा एक तो लोग होते हैं पसीने वाले कपड़े जो दोबारा पहन लेते हैं ना, उनको धोए बगैर और उसके ऊपर फिर जो परफ्यूम छिड़क लेते हैं, वो जो जानलेवा तबाही वाली जो स्मेल थी ना, वो बुरी गंदी और अजीब सी, मैं तो सांस नहीं ले पाऊँ। मैंने ड्राइवर को बोला प्लीज आप एसी को आप थोड़ा बंद करके ये विंडो सारी खोले, ताकि, तो अब वो फिर लड़ाई करने लगी, नहीं मुझे गर्मी हो रही है, मुझे गर्मी हो रही है। अब मैं क्या बोलूं बहन, तुमसे ही मैं बेजार हूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैं इतनी परेशान, मैंने बोला भाई मुझे चक्कर, मैंने बहाने बनाए कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे वोमिटिंग हो रही है, मैं यहाँ वोमिटिंग कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, कर करके मैंने अपनी तरफ का शीशा खोला है, मैं यूं मुंह करके बैठी हुई हूँ। अच्छा फिर सोने पे सुहागा, फिर वहाँ पे फिर मैंने उसको सॉरी बोली, कहा बुरा लग रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि आपकी हाँ, मैं हिम्मत नहीं हुई। फिर वहाँ शो में गए तो अच्छा उनके हाथों में भी स्वेटिंग इतनी हो रही थी, गीला हो रहा है, और बार बार आके यूं हाथ लगा रही है, पूरा जो ना पसीने के निशान हाथ पे यहाँ हो रहे हैं, कभी हाथ मिला रही हैं। मैं कैसे बोलूँ, तुम दूर रहो, तुम दूर रहो। फिर पानी मैं ढूंढ के पानी से साफ कर रही हूँ, इससे आप सॉरी नहीं करती उनसे। मैं मुझे क्या पता कि वो अंदर आके, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। अच्छा मैंने किसी को ये डिस्कस किया, फिर औरतें भी होती है ना, यहाँ से वहाँ बोल देती हैं, तो फिर वो मुझे बातें सुनाने लगी। बड़े सफाई वाले लोग होते हैं, दूसरों को गंदे समझते हैं, खुद बड़े सफाई वाले होते हैं, तो उनका रिएक्शन ये था, उनको ये नहीं आता ये नहीं हुआ, तो मेरे साथ बिल्कुल उल्टा रिएक्शन था। फिर वो तो कितनी जगहों पे मुझे सुनाती थी कि बड़ी सफाई वाली बनती हैं, खुद तो बड़ी पता नहीं कैसी हैं, हमें गंदा बोलती हैं, ये बोलती हैं। देखिए ना, तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। जैसे होते हैं ना कि लोग आप अच्छी खुशबुओं से, बहुत सारे लोगों की जो आपकी मेमोरीज होती हैं वो खुशबुओं से होती है। सही, माँ की अपनी खुशबू है, बहुत से ऐसे दोस्त हैं कि अपने परफ्यूम्स की खुशबू है, सही है। और कुछ लोग लिटरली ऐसे कि जैसे आप उनको सोचें तो आपके ज़हन में वो स्मेल सी आ जाती है। मेरे कॉलेज में कैसे टीचर थे, वो जब पढ़ाते थे तो वो जब जैसे क्लास में आते थे, अगर कोई उनसे बात भी हमने को पूछनी होती ना, हम डर डर के पूछते थे कि अगर वो आएंगे तो उनमें से पसीने की स्मेल, क्योंकि एक तो कपड़े पता चल रहा होता था कि एक शर्ट दिन पुरानी शर्ट पहनी है और पसीने वाली शर्ट पे परफ्यूम लगा दिया तो हम मरने वाले हो जाते थे। तो हम कभी कभी ऐसा तो हम पूछते नहीं थे, हम कहते हम फेल हो जाएंगे, हम पूछेंगे नहीं कि ये सिस्टम में क्या इशू हो रहा है ना, ये बहुत गंदा, ये बहुत, ये मत करें प्लीज। हाँ ये मत करें। आपके साथ ऐसा वाकया कोई हुआ? देखें, सबसे पहले तो ये बताऊंगी, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, जैसे थायराइड हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो या मैदे का कोई इशू हो, लीवर का, जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा लीवर का इशू हो, या पसीने ज़्यादती हो, तो इस वजह से भी वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने हाइजीन का ख्याल करते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है। इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है, आप लैब्स कराएं, पता चले कि रीज़न क्या है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं सफाई का ख्याल। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मिलाद में एक खातून थी बहुत ही अच्छी, और मुझे लगता है बुर्का उन्होंने 1 साल से नहीं धोया था। हाँ, बहुत स्मेल ये मैं अपने सबको कहती हूँ कि ना, खुदारा बुर्का भी जो है उसको भी पानी की जरूरत होती है, और हिजाब को भी, जो आप सब लेते स्कार्फ, क्योंकि पसीना आ रहा है ना, उसको तो रोज धोएं, रोज धोएं। तो क्योंकि जब वो बुर्के उतारते हैं ना, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात बोली, इस तरह लगता है कि अब आप क्या बोलें, और फिर आपको इस तरह से गले भी लगाते हैं। हाँ, फिर तो आपकी तो वो समझ ले आखिरी दिन हो जाता है। मैं सबके सामने तो नहीं, वैसे तो मैं बहुत ब्लंट हूँ, बोल अच्छा मैं देखिए, मैं एक बार फिर से बात वो करूँ कि आप समझे कि पता नहीं हम लोग क्या बात करें। हम बात करें कि आपको जैसे नॉर्मल कपड़े हम अगर नॉर्मली पहनते तो ये हमारे कपड़े हैं, वो बहुत से लोग जो हिजाब लेते हैं तो उनके वो नॉर्मल कपड़ों में उनके शुमार हो जाता है। फिर जबकि वो आते जाते तो हम उसकी बात करें, हम बिल्कुल ये बात नहीं करें कि जी जो पर्दा हिजाब वो वाली बात हम लोग कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं उसकी सफाई की बात हो रही है। कोई दुपट्टा, जैसे हम नमाज वाली चादर, इसमें भी आप देखेंगे जो लोग कहते हैं तो उनको भी एक, हमें क्या होता है कि हम नमाज वाली चादरों को चलो जी वो तो बस नमाज के लिए इस्तेमाल की रखते नहीं भाई, उसको धोते ही नहीं है, उसको उसका तो पाक होना, साफ होना जरूरी है। जाए नमाज को नहीं धोते जी, जाए नमाज को भी छोड़ देते हैं, उसको धोते ही नहीं है भाई। कितनी सही बात की, बिल्कुल ऐसे ही होता। अच्छा तो आप बताइए, इसलिए मतलब कि मैंने फिर उनको जब खाना वगैरह हो गया तो बाद में जाके मैंने कहा आपका इतना बुर्का अच्छा, लेकिन इस पे से धब्बे क्यों आ रहे हैं? तो फिर वो उसको थोड़ा समझ आया। फिर मैंने कहा कि यार इसको रोज़ धो लिया करो। मेरे पास लड़कियां आती हैं हिजाब वाली, मैं उसको कहती हूँ बेटा रोज़ अपना दुपट्टा बदलो, दुपट्टा बदलो, और 7 दिन है ना हफ्ते में, तो 7 आप कलर के रख लो और रोज़ाना उनको दो आप। और नहाना तो सफाई निफ्स से माने, लेकिन मसला हमारे यहाँ पानी का है, पानी का मसला है।
तो डॉक्टर बतूल ने इतनी अच्छी बात की कि आप उसको ज़ाया नहीं करें, आप आधी बाल्टी से भी नहा सकते हैं, आधी बाल्टी से भी नहा सकते हैं। ये बहाना ना करें कि पानी नहीं है। आप अपने तमाम कामों से फारिग होकर फिर आप नहा सकते हैं। नहाएं ताकि बैक्टीरिया वगैरह, देखिए हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, हमारा जो स्किन है, बहुत सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो उसको बाहर फेंकता है। अगर उसकी सफाई स्क्रबिंग ना हो तो वो रह जाती है और वो बहुत सारे बीमारियों में तब्दील हो जाती है। तो इस वजह से नहाना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आपके घर में मैं भाइयों की बात करूंगी, अपनी बहनों की क्यों करूं, भाई भाइयों का भी ये समस्या है। आते जैसे ही मोजा उतारते ऐसा लगता है चूहा मर गया, सब भाग जाते हैं। जैसे अगर है जैसे हम वो बता रही थी हाँ, तो वो भी जो है ना मोजे सॉक्स धोते ही नहीं है, ऐसे उतारा उसी में ठोसा, दूसरे दिन उसी से निकाला पहन लिया हो भाई खुदा के लिए। अच्छा, उनको खुद को स्मेल इसलिए नहीं आती कि वो यूज्ड टू हो चुके होते हैं, उनकी फैमिली यूज्ड टू हो चुकी होती है। उनको भी आ रही होती है, बट वो अपना मन मान लेते हैं। नहीं, सुस्ती में होते हैं। सुस्ती नहीं तो उनको दूसरों का तो ख्याल, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे मदिया जो खुद का, उनको दूसरों का ख्याल नहीं होता। ये ऐसा इशू है कि अगर हम ये कहें कि ना सेल्फ आपको एनालिसिस आपका नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में आपका सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा। हम सिर्फ डिनाइल स्टेट में रहने के आदी हो गए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या इशू है, आप एक मग्गा पानी से भी रोजाना शावर ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है जी शावर जो है वो बात लेंगे और सब कुछ वो करेंगे, इतना वो नहीं है। सफाई का मतलब ये कि आपने अपनी बॉडी पाक कर ली, आप थोड़ा सा इतना सा पानी लेकर आप रोजाना के बेसिस पे अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, अपने पैर आप धोने की आदत तो डालें। स्मेल बहुत ज्यादा आ रही होती है, बात कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। अच्छा, इन सब चीज़ों को मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक पर जाने से पहले हम याद करना चाहेंगे शेफ राहत को। हमने तो बचपन में वो जो टन डना डन डन जो उनका स्पेशली होता है, घर में खुद भी कभी कोई चीज़ अगर अम्मी कभी से भेज देती थी कि बेटा कोई ये चीज़ करो, तो हम भी वहाँ पे एक डन डना डन डन करके आ जाते थे, क्योंकि उनसे इतनी प्यारी उनकी यादें वाबस्ता थी। उन्होंने लोगों को इतना सिखाया है, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है। और कुछ लोग पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है जिनको आप अपने घर की पर्सनैलिटी से लिंक करना शुरू करते हैं। जैसे मेरी अम्मी उनके शोज़ बहुत शौक से देखती थी, तो खैर मेरी अम्मी भी नहीं है, और जब देखी शेफ राहत जिन्होंने इतनी ख़वातीन को इतने प्यार से लोगों के मसले भी हल करी, फ़ोन कॉल्स ले रही हैं, और उसके बाद अब जब एकदम से ख़बर आई कि वो बहुत बीमार थी, उसकी बड़ी तकलीफ हुई कि अच्छा कि एकदम बीमार हो गए। और उसके बाद फिर जब इनके जाने की खबर आई तो वो बहुत तकलीफ खबर थी। तो अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में इनको आला दर्जा मकाम अता फरमाए। तो ये मतलब ये जिनकी पर्सनालिटी थी, ये बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी थी। जैसे हम अब शेफ गुलजार के बारे में कहते हैं ना कि वो आते हुए उनके एक डांस करते थे, इनका एक अपना स्टाइल था, बहुत अच्छी थी। मेरी बहुत मुलाकात रही है इनके साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी ये। हाँ, तो खैर वो उनको फिर एक बार फिर से याद करेंगे लोग उनको जो जानते हैं। और आज सब मोहब्बत से क्या कहते हैं ना कि जब ये खाने बनाती थी और उनकी मोहब्बत नज़र भी आती थी, तो अक्सर लोगों से ये कहते थे कि भाई आप जो बना रही हैं, हमने भी एग्जैक्टली ये चीज़ ट्राई की, हमारा वो टेस्ट नहीं है जो आप कहती थी। तो कहती बस देख लो ये मेरे हाथ का जादू है। बड़ी मीम सी भी बनती थी, लेकिन खैर शी वाज वेरी 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 एक्टिव। आपकी कभी मुलाकात हुई इनसे? जी, मेरी एकदम बड़ी खुश इखलाक से थी, बहुत अच्छी थी। और मैं बताऊं, मैंने तो बहुत सीखा है। मुझे कुकिंग नहीं आती थी शादी से पहले बिल्कुल भी, और द वे शी डिस्क्राइब्स ना, उसमें ये होता था कि हाँ बस अब उठो और ट्राई कर लो। मतलब आप जितने ही थके हुए हो, सुस्ती में हो, हॉस्पिटल से आए हुए हो, द वे शी डिस्क्राइब बस ये होता था अरे यार अब उठ के बना ही लेती हूँ, चलो सही है ठीक है। हम शेफ राहत की फैमिली को ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, चाहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।